3 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होगा। 3 नवंबर को 7 सीटों पर मतदान होगा। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। रामपुर की स्वार सीट पर फिलहाल उपचुनाव अभी नहीं होगा। स्वार में उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। यहां पर आजम खां के सुपुत्र अब्दुल्ला आजम ने फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ा था और यहां अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसमें कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है वो आप जान लीजिए। नौगांव, सादात, बुलंदशहर, टूंडला, बांगरमऊ, देवरिया, घाटमपुर में उपचुनाव होना है। मल्हानी सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। यानी 8 सीटें जो खाली हैं उनमें से 7 सीटों पर चुनाव होगा। बाकी 1 सीट पर चुनाव नहीं होना है। स्वार, चूंकि वहां पर अब्दुल्ला आजम विधायक थे, उन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई थी और वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आगे की जानकारी सीमाब नकवी देंगे हमारे संवाददाता। सीमाब, बताइए विस्तार से। देखिए, 3 नवंबर को चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल स्वार सीट के लिए मना कर दिया गया है। अभी फिलहाल चुनाव से वहां से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम जो है वो विधायक थे, लेकिन फर्जी मार्कशीट का आरोप लगा था उनके ऊपर कि अपनी जो आयु है उसको छुपाया है उन्होंने, जिसके बाद और दूसरे मामले में उनको जेल भेज दिया गया है। इसके चलते वहां पर चुनाव नहीं होगा। और हाल में ही कई जो है वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के और एक विधायक समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव जो कि जौनपुर से विधायक थे, उनका देहांत हो गया, जिसके बाद ये सीटें खाली हुई थी। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री कमला रानी वरुण घाटमपुर से और नौगांवा सादात से चेतन चौहान जो कि विधायक थे, इन दोनों का कोरोना के चलते निधन हो गया था। इन सीटों पर भी चुनाव होने हैं। यानी 7 सीटें जो जिन पर चुनाव होने हैं उनमें से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उसमें चाहे चेतन चौहान की सीट रही हो या फिर कमला रानी वरुण की रही हो, जन्मेर सिंह की रही हो देवरिया वाले, और या नहीं तो फिर कुलदीप सिंह सेंगर, ये सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। अब उपचुनाव जब हो रहे हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये सारी की सारी सीटें भाजपा के पास है। ऐसे में अगर कहीं ना कहीं सभी दल जो है वो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो ये आने वाले समय के लिए ठीक नहीं होगा। सारे दलों ने ऐलान कर दिया है, मायावती ने भी ऐलान कर दिया है, समाजवादी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मोड में है। तो इस तरह से सारे दल भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और चुनाव की तैयारियों में अब से जुट जाएंगे। बिल्कुल, यानी चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन स्वार में चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है चूंकि अब्दुल्ला आजम का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है और वो जेल में बंद है। उनका केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है। 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और 10 नवंबर को जैसे रिजल्ट आना है बिहार का, वैसे उत्तर प्रदेश का भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की एक बड़ी खबर, हाथरस में हैवानियत के बाद हाथरस और दिल्ली में कैसे बवाल मचा, 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको विस्तार से दिखाएंगे और समझाएंगे। देखिए, हाथरस की तस्वीरें हैं जहां लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और दूसरी तस्वीर सफदरजंग अस्पताल की है। चूंकि यहां के लोगों को, भीम आर्मी के लोगों को यकीन नहीं है कि उसको इलाज अच्छे से मिला होगा, क्योंकि 14 दिन तक उसकी स्थिति बद से बदतर होती गई गुड़िया की, लेकिन उसे एम्स रेफर नहीं किया गया। अंतिम समय में सफदरजंग रेफर किया गया, वो भी उसे इलाज नहीं मिला। परिवार के सदस्यों ने बताया कि डॉक्टर देखने भी नहीं आते थे, ये कहना है। ये दोनों तस्वीरें हैं। गैंगरेप कांड के बाद बवाल मचा है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, शासन और प्रशासन है। ये 14/9/2020 की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जब गुड़िया की हालत बद से बदतर हो गई थी तब उसको